नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विनोद कुमार आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूँ। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव का नौजवान शहर के चकाचौंध से बहुत प्रभावित रहता था। वह बचपन से सोचता था कि बड़ा होके शहर जाएगा, बड़ा नाम, बड़ा ओहदा और बहुत खूब सारा ढेर सारा पैसा कमाएगा। तो एक दिन ऐसा आया कि गांव की सारी संपत्तियों को बेचकर और वह शहर निकल पड़ा। जब वो शहर पहुंचा तो उसको एहसास हुआ कि शहर की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं है जितना कि उसने सोच रखा था। लेकिन वह जी तोड़ मेहनत करता रहा। लेकिन ये क्या, उसको हर बार निराशा हाथ लगती। एक तरफ उसने जो गांव से संपत्ति लाए थे, वो संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो रहा था और दूसरी तरफ उसे सफलता भी नहीं मिल रही थी। इस तरह से वह धीरे धीरे निराशा में जाने लगा। एक वक्त ऐसा आया जब उसके पास की सारी संपत्ति समाप्त हो गई और वह घोर निराशा में डूब चुका था। अंततः उसने तय किया कि अब उसे जीना नहीं है, उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए। इस विचार से वह एक झील की तरफ बढ़ चला और जब वो झील के पास गया तो झील के किनारे पे बैठ करके और सोचने लगा कि उससे कहाँ पर और क्या चूक हुई। उसका अतीत उसके मानस पटल पर की तरह चलने लगे और उसको अपनी एक एक कमी नज़र आने लगी। जब वो ख्वाबों में खोया हुआ ये सारी बातें सोच रहा था, उसी समय पास में पड़े हुए कुछ पत्थरों को उठा उठा के उसी झील में फेंक रहा था। अचानक उसके कुछ मित्र आ धमकते हैं, उसे झकझोरते हैं और उठाते हैं। कहते, ये क्या कर रहे हो। नौजवान बोल पड़ा कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं अब गांव नहीं लौट सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। तब उसके मित्र जो हैं उसका ध्यान उसके हाथ में पड़े हुए पत्थर की तरफ खींचते हैं। अरे ये क्या, ये तो हीरा है। उस नौजवान को एहसास होता है कि जब मेरा सब कुछ लूट गया तो भी प्रकृति ने मुझे हीरे के टुकड़ों के पास बैठाया और मैंने उसे धीरे धीरे वो भी झील में फेंक दिया। लेकिन उसके मित्र कहते हैं कि हीरा का एक टुकड़ा अभी भी तुम्हारे हाथ में है और इसी हीरे की सहायता से आगे की जिंदगी का रास्ता तय करो। और वह व्यक्ति अपनी गांव की तरफ लौट आता है। मित्रों, इस कहानी से हमें दो शिक्षा मिलती है। पहली ये कि आपके पास हीरे जैसे मित्र होने चाहिए और दूसरी ये कि प्रकृति जब सब कुछ छीन लेती है तो भी आपके पास बहुत कुछ देती है जिससे आप जी सकते हैं। और कुछ हो न हो, कम से कम आज का हीरा रूपी जो समय है वो आपके हाथ में है। तो आप वहाँ पर इसे न फेंक दे जहाँ से वापस न लाया जा सके। तो आज का हीरा आपको मुबारक हो। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए।